बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason. Direction in the following questions. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: the more number of solute molecules, higher is the water potential. Reason: the free energy of water is decreased by the presence of solute particles and thus decreases the water potential. Assertion statement में कहा गया है कि एक सॉल्यूशन में हमारे पास जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो उतना ही ज्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल होगा. एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि सॉल्यूट पोटेंशियल्स क्या करते हैं, वाटर की फ्री एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर. इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर. एंड वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से विच इज साई. एंड इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से. तो साई डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वाटर पोटेंशियल को. अब जो वाटर पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल पर. सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई एस. एंड सेकंड है प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई पी. अब वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी. तो वाटर पोटेंशियल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को ऐड करना होता है. अब इसमें से जो साई एस है यानी कि जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या रहती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव. और अगर हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है ये कैसा होता है, इट इज मैक्सिमम, बिकॉज उसमें कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0. लेकिन अगर एक सॉल्यूशन में वो प्योर वाटर के साथ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है तो सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो फ्री एनर्जी है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फ्री एनर्जी कैसी हो जाती है, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है एक सॉल्यूशन का ये कैसा हो जाता है, इट डिक्रीजेस. तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि सॉल्यूट्स की प्रेजेंस से वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. अगर डायग्रामेटिकली देखें तो लेट्स अज्यूम हमारे पास दो बीकर्स हैं. फर्स्ट बीकर है बीकर ए जिसमें प्रेजेंट है हमारे पास प्योर वाटर विद नो सॉल्यूट्स. तो इसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है. तो वाटर क्या है, ये अपनी फ्री एनर्जी को कंजर्व करके रखता है. इसकी एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है. तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि 0 होगा. एंड अगर हम बात करें सेकेंड बीकर की विच इज बीकर बी, इस बीकर बी में क्या प्रेजेंट है, वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो सॉल्यूट्स हैं ये क्या करेंगे, दे डिक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि अब प्योरली वाटर अवेलेबल नहीं है इस सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूट्स की एडिशन की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, हमारी असर्शन स्टेटमेंट कैसी है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज जितने ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कम हमारा वाटर पोटेंशियल होता रहेगा, ना कि उतना ज्यादा. एंड रीजन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 विच सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.